हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, करंट अफेयर का जो आपका ये आज प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, ये आपको पता ही होगा, ये पहले से आपका सेट अपलोडेड है। लेकिन अभी क्या है कि बिहार दरोगा पीटी के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं करंट अफेयर में अच्छा स्कोर, तो मान के चलिए एडिटोरिया का बुक को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही बुक आपका रामबाण साबित होने वाला है। आप सभी को याद होना चाहिए कि ये आपका जो 6 मंथ का बुक है, इसमें जो आपका करीबन देखा है तो 800 MCQs दिया गया है। ये आपके जुबान पे याद होना चाहिए। जो प्रवीण सर के द्वारा तैयार किया गया जो MCQs इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, इसको आपको जुबान पे याद होना चाहिए, तभी आपको 20 से 25 में से आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, आज आप सभी लोग सेट तो लगा ही चुके होंगे, लेकिन आप सभी लोग आज 50 में से कम 40 क्वेश्चन सभी लोग सही करके दिखाएंगे, तभी हम यहाँ पे मानेंगे कि आप सभी लोग का तैयारी अभी तक अच्छा चल रहा है। ठीक है, ये 6 मंथ का करंट अफेयर है, तो कम से कम आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं कौन कौन 40 प्रश्न आपका प्लस करके दिखाता है। ठीक है, चलिए आज का सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज होने वाला है, रिवीजन सेट है, क्योंकि रिवीजन भी करना जरूरी है। 10 किताब को 10 बार ना पढ़िए, 10 किताब को एक ही बार, मतलब एक किताब को 10 बार पढ़िए, ताकि आपको रिवीजन इतना तगड़ा हो जाए कि आपको उससे बाहर एक भी प्रश्न पूछेगा तो आप अच्छा खासा यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर यानी इनविजन भेजने की घोषणा किया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा ईसा। याद रखिएगा, ईसा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, इजराइल। याद रखिएगा, इजराइल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय। क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, युवा उत्साह नए भारत का, यानी ए सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र गुहा। याद रखेंगे, रामचंद्र गुहा आपका सही आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है कहां पर? याद रखिएगा, मेघालय में। याद रखिएगा, मेघालय आपका सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक आपका सही आंसर हो जाएगा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोनेरू हम्पी। याद रखिएगा, कोनेरू हम्पी हो जाएगा। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारा यानी राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना शुरुआत किया गया है? लॉन्च पैड योजना, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को देखा है तो बताइए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, 84 नंबर का यहाँ पे स्थान प्राप्त हुआ है। कहीं कहीं 85 भी दिया होता है। चलिए आगे देखते हैं। जनवरी 2020-21 संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है पेट्रोलियम मंत्रालय। याद रखिएगा, पेट्रोलियम संरक्षण क्षमता महोत्सव पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा यह आपका किया गया है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो सही आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, सुनीत शर्मा। क्या हो जाएगा? सुनीत शर्मा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कहता है कि देश में खिलौना के निर्माण के लिए विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? तो आंसर आपका उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो यह किया गया है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पक्का आएगा, लिख लीजिए। तो इसका आंसर याद रखिएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मयिलादुतुरई हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? वासुकी को। इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। अगला प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार। याद रखिएगा, म्यांमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? योवेरी, देखिए इसका आंसर आप सभी लोग नोट कर लेंगे, युगांडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योवेरी से युगांडा। आगे देखेंगे कि हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध देखा है तो आपका शास्त्रीय संगीत से। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन 2 देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो 27 का सही आंसर आपका भारत और फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अमित केसरवानी। क्या हो जाएगा? अमित केसरवानी। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किया है? सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कोयला खान के लिए। क्या हो जाएगा? कोयला खान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देश की सूची में फिर से शामिल किया है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्यूबा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? तो यहाँ पे सहयोगी देश पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? बताइए, ये कौन से नदी पर पुल बनाया गया है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी गोमती नदी। याद रखिएगा, गोमती नदी। यहाँ पे गोमती नदी दिया गया है। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ताइवान। क्या हो जाएगा? ताइवान। किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो ये क्वेश्चन आप सभी को याद होना चाहिए और याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा। इसका आंसर आपका PSLV C51 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, इंडियन सुपर लीग, याद रखिएगा, इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई सिटी FC।
ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंग्लैंड, याद रखिएगा, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता गया है ऑप्शन बी यानी लीजी जिया, याद रखिएगा लीजी जिया। अगला प्रश्न है कि T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये जो गेंदबाज बने हैं आपका युजवेंद्र चहल हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन याद रखिएगा क्या बोल रहा है कि इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो युजवेंद्र चहल हो जाएगा T20 में। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा और याद होगा भी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है पुष्कर सिंह धामी। क्या हो जाएगा? पुष्कर सिंह धामी हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा किया है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा आशा भोसले। क्या हो जाएगा? आशा भोसले। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिमी मध्य रेलवे, याद रखिएगा पश्चिमी मध्य रेलवे। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा चिनाब नदी। क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? याद रखिएगा लिटिल गुरु याद होना चाहिए सभी को। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ स्क्राई पहल शुरू किया है? SCRI। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ए बी दोनों, जापान और आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखा गया है आपका ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड। क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल में विवाद का विषय रहा है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप सही आंसर हो जाएगा। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी किया गया है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे करीबन 64,180 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो इसका आंसर याद रखेंगे इतना आपका 34,83,236 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन आपका 50 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताइएगा कि आगे का सीरीज में लेकर के आऊँ लेकिन ये जान लीजिए अगर आप इतना 800 क्वेश्चन दिमाग में रख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका 50 से 60% आपका कंप्लीट हो जाएगा आपका करंट अफेयर, क्योंकि ये 6 मंथ का करंट अफेयर है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये 6 मंथ का, जनवरी से लेकर के आपका 6 मंथ का है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आगे सेट लाया जाए या फिर नहीं लाया जाए।